जय श्री विश्वकर्मा। साथियों, भगवान विश्वकर्मा की परम भक्ता इला देवी व इलाचल ने भगवान से वरदान मांगा है कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए आप सदा सदा के लिए इस पृथ्वी लोक में रहें, इस मृत्यु लोक में रहें। तब भगवान विश्वकर्मा अपनी भक्ता इला देवी व भक्त इलाचल को यह वरदान दे देते हैं। उनसे प्रसन्न होकर उन दोनों को यह वरदान देते हैं कि मैं आज से एक शक्ति के रूप में इस मृत्यु लोक में रहूंगा, इस पृथ्वी लोक पर रहूंगा और इलाचल पर्वत पर रहूंगा। साथियों, भगवान ने अपना निवास स्थान बनाया है इलाचल पर्वत को, इलाचल पहाड़ को अपना निवास स्थान बनाया है। साथियों, भगवान विश्वकर्मा के लिए वास्तुदेव ने इलाचल पहाड़ पर गुफाओं का निर्माण किया है। इलाचल पहाड़ पर गुफा का निर्माण जो किया है वह स्वयं वास्तुदेव ने किया है। साथियों, जहां पर भगवान विश्वकर्मा रहे हैं, जिस गुफा में विश्वकर्मा भगवान रहे हैं, वह आज के समय में इलोरा की गुफाओं में जो 10 नंबर की गुफा है, वही भगवान विश्वकर्मा की चौपड़ी के नाम से जानी जाती है। साथियों, जो औरंगाबाद के नजदीक वेरुल ग्राम है, वेरुल ग्राम में जो इलोरा की गुफाएं हैं, जिनको कलिकाल में इलोरा की गुफाएं कहा गया है, उस सभी स्थान का निर्माण कार्य स्वयं वास्तुदेव ने किया था। साथियों, भगवान विश्वकर्मा एक गुफा में रहे, वही गुफा भगवान विश्वकर्मा की चौपड़ी के नाम से जानी जाती है। इलोरा की गुफाओं में जो 10 नंबर की गुफा है, वही भगवान विश्वकर्मा की चौपड़ी है। भगवान विश्वकर्मा स्वयं सृजनहार हैं, स्वयं सृजन करता है। भगवान ने सभी लोकों का निर्माण किया है, भगवान ने ही सभी भुवनों का निर्माण किया है। भगवान श्री विश्वकर्मा चाहते तो अपने लिए एक स्वर्ग के समान अति सुंदर नगर बना सकते थे, परंतु भगवान रहे एक गुफा में, एक पत्थर की शिला पर विराजमान रहे। भगवान श्री विश्वकर्मा एक गुफा में एक पत्थर की शिला पर विराजमान है। वहीं कुछ दूरी पर भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है, जो घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव का वहां पर मंदिर है, वही 12वां ज्योतिर्लिंग है। साथियों, भगवान शिव और भगवान विश्वकर्मा में कोई अंतर नहीं है, यह दोनों एक ही हैं। भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा में कोई अंतर नहीं है, यह दोनों एक ही हैं। यह जो कलिकाल के समय में इलोरा की गुफाएं हैं, यही इलोलगढ़ है और यही आदिकाल में इलाचल पहाड़ के नाम से जाना जाता था। इसी इलाचल पहाड़ पर भगवान विश्वकर्मा आए थे, यही भगवान विश्वकर्मा विराजमान रहे। और यह सब संभव हुआ है भक्ति, प्रेम और दृढ़ विश्वास से। जहां पर इला देवी के पास पूजा करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी और कोई मूर्ति भी नहीं थी, इला देवी ने गिद्धमुख की गुफा में गिद्धमुख से बचने के लिए, एक दैत्य से बचने के लिए भगवान विश्वकर्मा का ध्यान किया, उनकी पूजा की, उनकी अर्चना की है। और अपनी भक्ता इला देवी को बचाने के लिए भगवान विश्वकर्मा देवलोक छोड़कर इस मृत्यु लोक पर आए थे। साथियों, भगवान कहते हैं, यह भगवान का वचन है कि जो कोई भी प्राणी सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसे सभी पापों से मुक्त करके, उसके सभी पाप नष्ट करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। यह भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, जो जीव सभी धर्मों का त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाएगा, मैं उसके सभी पापों को नष्ट करके उसे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। धर्म का अर्थ होता है सभी रिश्ते। जो कहते हैं कि यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरी पत्नी है, यह जो ममत्व के रिश्ते हैं, इन सभी का त्याग करके जो प्राणी सिर्फ भगवान की शरण में जाता है, भगवान उसको अपना लेते हैं। यह जो शरीर के रिश्ते हैं, जब प्राणी यह सब भूलकर भगवान की शरण में चला जाता है, तब भगवान भी सब कुछ छोड़कर उस प्राणी के लिए देवलोक छोड़कर मृत्यु लोक पर आते हैं। यही कारण था कि इला देवी के लिए भगवान विश्वकर्मा देवलोक छोड़कर इस मृत्यु लोक पर आए थे। यदि कोई जीव गृहस्थी में रहकर श्रद्धा, भक्ति व प्रेम और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करे, तो वह भी भगवान को प्राप्त कर सकता है।
यह मनुष्य का जन्म हमें भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। इस विश्व में जितने भी जीव हैं, उन सभी जीवों में मनुष्य का जन्म ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसलिए मनुष्य का धर्म है कि जितना ज्यादा हो सके प्रभु का ही चिंतन करना चाहिए, प्रभु का ही भजन करना चाहिए। यही उत्तम धर्म माना गया है। चिंतन, भजन, कीर्तन, कथाओं से ही धर्म का पोषण होता है कि हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य का जन्म मिला है। इसलिए हमारा धर्म है कि जिस परम पिता परमात्मा ने हमें यह मनुष्य का जन्म दिया है, उस परमात्मा का भजन, कीर्तन व नाम जप ही हमारा परम धर्म है। यह घोर कलिकाल है। यदि इस कलिकाल से बचना है तो उसमें एक मात्र यही रास्ता है, भगवान परम पिता परमेश्वर की शरण, उस आदि नारायण की शरण, आदि विश्वकर्मा की शरण, भगवान की शरण। साथियों, अपने भक्तों की सहायता करने के लिए भगवान स्वयं आते हैं, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। साथियों, इस प्रकार अब भगवान विश्वकर्मा इलाचल पहाड़ पर अवतरित हुए और यहीं पर रहने लगे। और समय बीतने लगा, तब देवलोक में सभी देवगण यह सोचते हैं कि भगवान श्री विश्वकर्मा अपनी लीलाएं करने के लिए अब मृत्यु लोक में गए हैं, परंतु इन सभी देवलोकों का भार भी उन्हीं के कंधों पर है। तब सभी देवगण भगवान श्री विश्वकर्मा से मिलने के लिए, उनको बुलाने के लिए इस मृत्यु लोक में आते हैं, इलाचल पहाड़ पर आते हैं। और सभी देवगण भगवान श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप इस मृत्यु लोक में देवलोक छोड़कर आए हैं, परंतु हे प्रभु, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जिन जिन लोकों का निर्माण किया है, उन सभी लोकों का भार भी आप ही के कंधों पर है। हे प्रभु, उन सभी लोकों का जीर्णोद्धार करना है। इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप देवलोक चलें, आप हमारे साथ देवलोक चलें। हे प्रभु, हमारा आपसे निवेदन है कि आप देवलोक में चलने का कष्ट करें। तब भगवान श्री विश्वकर्मा कहते हैं कि हे देवगण, आपकी जो यह इच्छा है वह मैं पूर्ण करूंगा, परंतु हमें अभी इस मृत्यु लोक में बहुत कार्य करने हैं। इसलिए अभी आप पधारने का कष्ट करें, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और सभी देवगण भगवान को प्रणाम करके, भगवान से प्रार्थना करके, निवेदन करके वहां से चले जाते हैं। जय श्री विश्वकर्मा, जय श्री राम।